और आज का लेक्चर होगा बैंक पीओ एसएससी सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज का टॉपिक है आयु भिन्न समीकरण। सबसे पहले आयु भिन्न के क्वेश्चन को करने के लिए समीकरण को समझना जरूरी है, समीकरण के कॉन्सेप्ट को। एक दुकानदार के पास जाते हैं, ऐसा सपोज कीजिए, वो एक तराजू रखता है, यहाँ पे 5 केजी अगर कोई बाट रखेगा तो इधर भी 5 केजी ही वस्तु डालेगा, क्योंकि ये कैसा रहना चाहिए, बराबर। यहाँ पे 6 केजी का बाट डालेगा तो इधर भी 6 केजी रहना चाहिए, इधर भी 7 केजी डालेगा तो इधर भी 7 केजी की वस्तु डालेगा, 7 केजी का बाट रखा तो इधर भी 7 केजी की वस्तु डालेगा, क्योंकि ये कैसा रहना चाहिए, बराबर। तो यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट उठाया इक्वल का, राइट। इसमें से अगर 1 केजी कम कर दिया तो ये तराजू ऐसे हो जाएगा, तो इसको बराबर रखना है, तो इधर से भी 1 केजी कम करना पड़ेगा। तो मतलब इस वाली साइड को कहते हैं LHS, इस वाली साइड को कहते हैं RHS। 1 केजी कम इधर से किया तो इधर पे भी मस्ट कंपल्सरी 1 कम करो, इधर से 2 कम किया तो इधर से भी 2 कम करो, क्योंकि ये वाला बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। यहाँ पे 2 ऐड किया तो यहाँ पे भी 2 ऐड करो, ठीक है। तो ये समीकरण का कॉन्सेप्ट है, राइट। अब देखिए समीकरण बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो ए के पास 2 बी के 2 गुने से 40 अधिक है, ए के पास बी के 2 गुने से 40 अधिक है, ये भी 40 ज्यादा है। ये इस तरह से इक्वेशन बनानी है। ए की उम्र बी की उम्र से 1 तिहाई है, 1 तिहाई है। ऐसा मानो ए की उम्र कितनी है, ए, बी की उम्र कितनी है, बी, 1 तिहाई है, ये 30 है तो ये कितनी है, 10 है, ठीक है। ए की उम्र बी की उम्र से 1 तिहाई है, ये 20 है तो ये कितनी है, 60 है। बराबर करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन में हमेशा और हमेशा मैथमेटिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है इक्वल का साइन आना चाहिए, इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। इस तरह से अपन समीकरण को बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं। वन वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं ये समझिए। ये वन वेरिएबल इक्वेशन दी हुई है, ये 2 कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है। हमेशा मैथमेटिकल इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। x इक्वल टू 13, 9 प्लस का तो इधर जाएगा -9। 2 वेरिएबल इक्वेशन देखिए, एक बात याद रखिए, एक वेरिएबल इक्वेशन है तो एक इक्वेशन मिलेगी, 2 वेरिएबल इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन मिलेगी, 3 वेरिएबल इक्वेशन है तो 3 इक्वेशन मिलेगी, 4 वेरिएबल इक्वेशन है तो 4 इक्वेशन मिलेगी अलग अलग, तभी वो सोल्व होगा, वरना सोल्व नहीं हो सकता। तो 2 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपने को दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इक्वेशन है, दूसरी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि 2 वेरिएबल है x और y। राइट। तो ये 2 इक्वेशन अपने को दे रखी है, ठीक है। तो अब x और y अपने को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन के अंदर वेरिएबल ही फाइंड आउट करने होते हैं, हमेशा कांस्टेंट तो कांस्टेंट होते ही। तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका सुनिए, डायरेक्ट एडिशन कर दो, x and x 2x कैंसिल आउट, 9 and 5 इक्वल टू 14, x इक्वल टू
14/2 इजिकल टू 7, राइट। x इजिकल टू 7, यहाँ पे पुट अप कर दो, चाहे कौन से में कर दो। 7 प्लस y इजिकल टू 9, y इजिकल टू 9 माइनस 7, y इजिकल टू, राइट, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई। इस तरह से अपन 2 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 9, x बराबर क्या होगा 9 माइनस y। दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 5, x की जगह x माइनस वाई इक्वल टू 5, x की जगह ये वैल्यू रख दो, पुट अप कर दो। 9 माइनस y और y अपनी जगह है, 9 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 और y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 2। यहाँ पे रख दो इसको, x माइनस 2 इक्वल टू 5 और x बराबर 5 प्लस x बराबर आ गया 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। दोनों मेथड से देख सकते हो आप आंसर सेम आए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आप जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जहां जरूरत पड़े ये मेथड अप्लाई कर लेंगे, अदरवाइज ये कर लेंगे। तो 2 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व करने के ये दोनों मेथड अपने क्वेश्चन 2 वेरिएबल इक्वेशन के ही आते हैं। नेक्स्ट अभी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऊपर क्या होता है अंश और नीचे क्या होता है हर। ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। अलग अलग है दोनों के दोनों। ऊपर वाले को क्या मान लिया x, नीचे वाले को क्या मान लिया y। ये एक वेरिएबल हो गया, ये 2 वेरिएबल हो गया, दूसरा वेरिएबल हो गया। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन अपने वो एक को अंश को कुछ भी मान लो, y को कुछ भी मान लो, x मान लिया, y मान लिया, y किसको मान लो, x किसको मान लो। तो इस तरह से फ्रैक्शन के क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं। तो अपने एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश व हर में 4 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाती है। यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न को फाइंड आउट करिए। भिन्न को मैंने इससे पहले बताया था x अपॉन y मान लीजिए। ये अपना क्या है फ्रैक्शन, राइट। तो अंश व हर में कितना जोड़ दिया 4, इसमें भी 4 ऐड कर दिया और इसमें भी 4 ऐड कर दिया। अपनी भिन्न क्या हो गई 2/3 हो जाती है। यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, इनको काटावाटी करने से क्या हो जाएगा 2/3। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। 3x प्लस 12 इजिकल टू 2y प्लस 8, 3x माइनस 2y इजिकल टू 8 माइनस 12 इजिकल टू -4, राइट। देखिए 3x प्लस 12 इजिकल टू 2y प्लस 8, 3x माइनस 2y इजिकल टू 8 माइनस 12 इजिकल टू -4। दूसरा देखिए, यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अपने फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y, 1 घटा दिया जाए, ये लो 1 घटा दिया, 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट लगा दो। 2x माइनस 2 इजिकल टू y माइनस 1, 2x माइनस y इजिकल टू -1 प्लस 2 और इसको क्या रख दिया प्लस, राइट। ये क्या 3x माइनस 2y। देखिए y बराबर क्या आ गया, इसको y बराबर क्या आ गया 2x माइनस 1। y बराबर क्या आ गया 2y इधर चला गया प्लस का हो गया और 2x माइनस 1। इसको इसमें एक इक्वेशन में रख दोगे, इस पहले वाले इक्वेशन में रख दिया। ये सेकंड इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब मैं इसको फर्स्ट में रख रहा हूँ 3x माइनस 2 और y की जगह क्या रख दिया 2x माइनस 1 इजिकल टू -4, 3x माइनस 4x प्लस 2
इज इक्वल टू -4, राइट। 3x और -4x माइनस x इज इक्वल टू -4 -2 x इज इक्वल टू, ये देखना y इज 2x माइनस 1, 3x -4x और माइनस प्लस का 2 और इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस x इज इक्वल टू -4 और -2 और x इज इक्वल टू प्लस का 6, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल। x क्या आ गया 6, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 6 2 जा 12 -1 इज इक्वल टू 11। x बराबर क्या आ गया 6 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 11। तो अपनी फ्रैक्शन क्या हो गई 6/11। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। इसको चेक भी कर सकते हो, 4 जोड़ दिया जाए तो 4 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो रही है, और 1 घटा दिया जाए तो 1 ये बड़ा बना के देख लो, 1 घटा दो 5, 1 घटा दो 10, क्या हो रही है 1/2, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैथमेटिकल क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप से करिए और जैसा कह रहा है वैसे करिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, राइट। थैंक यू।